नमस्कार। वोकर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय वाच्य रहेगा। वाच्य किसे कहते हैं? वॉइस। इंग्लिश में किसे क्या कहते हैं? वॉइस। तो जो वाच्य है ये क्रिया का ही एक भेद है। हमने क्रिया पद व्यवस्था में पढ़ी थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया कितने प्रकार की है वो सब हमने पद व्यवस्था में पढ़ी थी। अब हमारा आज का विषय है वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य की जो परिभाषा है कि क्रिया के रूपांतरण, क्रिया का रूपांतरण जिससे पता चले वाक्य कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। तो इन सब का पता चलने से क्या होगा, वो वाच्य कहलाएगा। क्रिया का रूपांतरण जिसके द्वारा हमें पता चले कि यह कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। सबसे पहला भाग जो वाच्य का है वो कर्तरीवाच्य है या कृतवाच्य भी इसको कहते हैं। कर्तरीवाच्य या फिर कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस। उसके बाद आता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा इसका है भाववाच्य, भाववाच्य। तो इसके अंदर जो कृतवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है, कृतवाच्य है, दोनों में क्या होगा, इसके अंदर होगा कर्ता प्रधान। कर्ता की प्रधानता आपको मिलेगी। कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता मिलेगी। और भाववाच्य के अंदर ना कर्म की प्रधानता मिलेगी ना ही कर्ता की प्रधानता मिलेगी, बल्कि किसकी मिलेगी, क्रिया या भाव की प्रधानता दर्शाई जाती है। जहां पर क्रिया या फिर भाव प्रधान हो, भाव प्रधान हो, वहां पर क्या होगा, भाववाच्य होता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इंप्रेशन वॉइस। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस अब इसके अंदर है, यहां पर बोल दिया राम फल खाता है। ये तो कर्तावाच्य है। क्यों? क्योंकि और कौन सी क्रिया कौन सी है जो पूछता है ना, वो पूछता है कि अब जैसे यहां पर राम फल खाता है, तो इसके अंदर क्रिया का पद परिचय करना, हमने क्रिया का पद परिचय करना है। तो खाता है, खाता है, खाता का पद परिचय करना क्रियार्थ में। तो क्या आएगा, कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म दिया है ना, जिसके अंदर कर्म दिया होता है वह है सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग शब्द क्या है, पुल्लिंग है, अरे पुल्लिंग, पुल्लिंग। और अब राम खाता है तो क्या हो जाएगा, एक वचन। इस प्रकार हमने इसका पद परिचय देना होगा। अगर पूछ ले यही वाक्य, क्या करेंगे, इसके अंदर हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। इसी के अंदर राम नाचता है, तो यहां पर नाच क्रिया है, क्या दे देगा, नाच दे देगा कि नाच में क्रिया, नाचता, नाचना क्या करना है, इसका पद परिचय करना है। तो जो पद परिचय करेंगे नाचना का, तो इसके अंदर क्या आएगा, नाचता अकेला है तो सबसे पहले तो हमने देखना वाच्य कौन सा है, तो कर्तरीवाच्य कर देना है। दूसरा, कर्म है कहीं पर, नहीं है, तो क्या कर देंगे, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कर दिया। उसके बाद पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है तो वो वचन हमने कर देना है। इस प्रकार हम अपना इसका पद परिचय दे देंगे। उसके बाद आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। राम ने
राम ने फल खाया। तो यहां पर यह बात आपने ध्यान में रखनी कि जो कर्मवाच्य होता है ना, वो सारा का सारा, वो सारे वाक्य क्या होंगे, सकर्मक क्रिया में होंगे, सकर्मक क्रिया में होंगे। तो यहां पर हमने राम ने फल खाया, खाया का देखेंगे, खाया क्या करेगा, अब खाया का पद परिचय करना है तो आ जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया है और वचन कौन सा है, राम ने फल खाया, तो लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग, और वचन एक वचन, एक वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका पद परिचय दे देंगे। वहीं पर क्या कहा, तीसरा कहता है क्रिया भाव प्रधान करना है। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो भाव प्रधान होगा, इसमें हमेशा कर्ता में कर्ण कारक प्रयोग होता है। कर्ता में कौन सा होगा, कर्ण कारक प्रयोग होता है, कर्ण कारक। कारक हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कारक की पूरी परिभाषा समझाएंगे, उसके भेद समझाएंगे और उसका प्रयोग क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, कहां पर कौन सा कारक प्रयोग होता है। तो यहां पर देखो कि कर्ण कारक क्या करता है कि जैसे राम से, अब चिन्ह क्या है, से, कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। तो भाव के अंदर, भाव वाच्य में क्या मिलेगा आपको, कर्ता के अंदर कर्ण कारक प्राप्त होगा और कर्म दोनों मिल सकते। क्रिया कौन सी मिल सकती है, सकर्मक और अकर्मक। तो ये दोनों क्रियाएं आपको इसके अंदर मिल सकती हैं। जैसे राम से फल खाया गया, या फिर राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहां पर क्या है, ये तो खाया गया, भूतकाल आ गया, अगर काल पूछ ले तो भूतकाल खाया जाता है, यानी कि इसी समय क्या कर रहा है, वो खा रहा है, खाया जाता है। तो क्या हो गया, ये वर्तमान काल, वर्तमान काल, और ये भूतकाल। उसके बाद कहता है कि जो राम से फल खाया जाता गया, राम के द्वारा खाया गया है, क्या खाया गया है, फल, और फल का राम के द्वारा फल का क्या किया गया है, वो खाया गया है। तो इसमें क्या हो गया, भाव प्रकट किया है, और जब भाव प्रकट किया जाता है तो वहां पर क्या होगा, भाववाच्य है वह बन जाएगा। और यहां पर क्रिया की प्रधानता दर्शाई दी गई। उसके बाद कर्म है, फल क्या है, कर्म है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक, सकर्मक। और यदि फिर आपके पास क्या नहीं है, कर्म नहीं है, यहां पर ये नहीं बताया कि क्या खाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, अकर्मक है। जहां पर कर्म बताया जाए ना वो सकर्मक है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं बताया जाता वो क्या है, अकर्मक होती है, वही क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। तो ये अपना कंप्लीट वाच्य था। एक बार देखते हैं वाच्य क्रिया के रूपांतरण को, जिसके द्वारा पता चले कि वाक्य में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, वह वाच्य कहलाता है। तीन भेद हैं वाच्य के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता बताने वाले को कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता दर्शाने वाले को कर्मवाच्य, भाव की या फिर क्रिया या भाव की प्रधानता को दर्शाने वाले को भाववाच्य कहते हैं। ये हमारा भाववाच्य वो वाच्य प्रकरण था। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई है होगी। तो कृपया अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में हमें बताएं अगर किसी भी वाक्य में आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई भी एग्ज़ाम का पेपर आप एग्ज़ाम में आए हुए पुराने पेपरों में आया हुआ जिसमें संदेह है तो आप उससे हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। ओए होए होए।